अब आते हैं सॉल्यूशन का, पीवाईक्यू कर रहे हैं उसका पार्ट 2। 25 क्वेश्चन हो गए, 26 क्वेश्चन जो है, 26 क्वेश्चन में कह रहा है कॉन्सेप्ट ऑफ बुद्धिज्म, बोधिसत्व। तो एज यूजुअल बोधिसत्व तो बुद्धा से रिलेटेड है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन पे आते हैं। 27 क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ एक्स इफ 20% ऑफ 75 इक्वल्स टू 225 माइनस एक्स परसेंट ऑफ 42, एक्स परसेंट ऑफ 420। तो इसको सॉल्व करते हैं, सीधे जंप करते हैं सॉल्यूशन पे। इसका क्या होगा सॉल्यूशन? इसका होगा 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 75 इज इक्वल्स टू 225 माइनस एक्स परसेंट ऑफ 420। 20% ऑफ 15 जो होगा ये 15 हो जाएगा, 225 माइनस एक्स परसेंट ऑफ 420। तो एक्स परसेंट ऑफ 420 इज इक्वल्स टू 225 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 210। तो 210 420 का कितना है? 50% है। हमारा आंसर आ गया 50%। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 6 years from now, Kirti's age will be twice the age of her brother Kunal, but 4 years ago she was 4 times। कुल मिला के 6 साल बाद कीर्ति की जो एज है ना वो उसके भाई से दुगनी हो जाएगी, लेकिन 4 साल पहले 4 गुनी थी। तो दो इक्वेशन बना लो, एक 6 साल वाला और एक 4 साल वाला। तो बनाते हैं पहला इक्वेशन 6 साल बाद वाला। तो कीर्ति की एज तो x है सपोज कर लो, और कुणाल की एज y है। 6 साल बाद मतलब दोनों में 6 ऐड कर दोगे, ये दुगनी हो गई है तो इसको दुगना कर दो, ये हो जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 12। तो x इज इक्वल्स टू 2y प्लस 6। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। 4 साल पहले की अब केस बना लो, x है और y है। 4 साल पहले मतलब 4 माइनस हो जाएगा दोनों में, ये 4 गुनी 4th टाइम थी, तो ये इधर 4 मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वल हो जाएगा। तो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 4 4 16। x इक्वल्स टू 4y, इधर करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा तो ये -12 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों में x को इक्वेट कर दो, 2y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 4y माइनस 12। तो ये आ जाएगा 2y इज इक्वल्स टू 18 और y इज इक्वल्स टू 9। हमें क्या करना था फाइंड? कमल की एज, तो ये हो गई 9। डन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 3/5 ऑफ 200 एंड हाफ ऑफ 300? सिंपल, ये 120 है और ये 150 है, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 30 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बाई विच नंबर शुड 2.5 2 1/5 बी मल्टीप्लाइड टू गेट 5 2/5? तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 1/5 एक्स से माल सपोज कर लो मल्टीप्लाई करने पे 5 2/5 हमें मिल रहा है, तो ये हो गया 11/5x और ये हो गया 5 5 25 27/5x। ये 5 5 कैंसिल आउट हो गया, x हो गया 27/11, जो कि हम जब इसको फ्रैक्शन में करेंगे तो ये हो जाएगा 25/11। ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। whose reign saw the largest extension of Delhi सल्तनत? दिल्ली सल्तनत जो दिल्ली में बनी थी जब, तो सबसे लंबे समय तक लार्जेस्ट एक्सटेंशन किसके समय हुआ था? किसका समय कार्यकाल था जो वो सबसे लार्जेस्ट था? तो ये हो गया इसका आंसर, मोहम्मद बिन तुगलक। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या याद रखनी है हमें? क्रोनोलॉजी, किस तरीके की क्रोनोलॉजी, कि दिल्ली सल्तनत की क्रोनोलॉजी क्या थी। तो देखो सबसे पहले तो स्लेव आए थे, फिर खिलजी आए थे,
फिर तुगलक आए थे, फिर सैयद आए थे, फिर लोधी आए थे, फिर मुग़ल। तो कई बार क्रोनोलॉजी पूछता है, तो ये हो गया मुग़ल, ये हो गया लोधी, सैयद, तुगलक, खिलजी और स्लेव डायनेस्टी। इसमें तुगलक में आता है मोहम्मद बिन तुगलक। इसका जो फाउंडर था तुगलक डायनेस्टी का वो था गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक फाउंडर था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड्स। तो कोलाइड्स क्या होते हैं, इसको समझना पड़ेगा। कोलाइड्स, देखो पहली बात तो कोलाइड्स कुछ नहीं होते, एक मिक्सचर होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मिल्क, मिल्क क्या है, कोलाइड, एक एग्जांपल है कोलाइड का। तो कोलाइड कैन नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, यही गलत है, क्योंकि बीम ऑफ लाइट को सारे मतलब स्कैटर हो जाते हैं, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, नॉट प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो हेटेरोजेनस मिक्सचर तो है ही, ठीक है। डज नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 6, 8, 12 लीव्स 1 एज रिमाइंडर। तो पहले बात 1 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो पहले इनका एलसीएम फाइंड करके, एलसीएम निकाल के इनका उसमें 1 ऐड कर दो। तो इस तरीके से हमें जो नंबर मिलेगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो वही हमारे आंसर्स हो जाएंगे। तो हमारा सबसे पहले क्या है, 6, 8, 12। इसका तुम एलसीएम देखोगे ना, तो इनके एक एलसीएम आएंगे 24। 24 तीनों से डिविजिबल है, और इसमें एक ऐड करने पे 25 मिल रहा है, और ये 7 का नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद 48 में इसमें एक ऐड करेंगे तो 49 हो जाएगा, और ये है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। A sell an article to B at a profit of 20%. B sell it to C at a profit of 20%. C pays 360 rupee for it. What was the cost price of A? तो A ने सेल किया B को, B ने सेल किया C को। 20% है, 20% ही अपना मार्जिन रख रहे हैं, 20% ही अपना मार्जिन रख रहे हैं। और C का जो है वो, C को पड़ा ये 360 रुपीज़ का। अब देखो, अब इसमें क्या करना है ना, इसमें कंपेयर करके मान से निकाल सकते हैं। 100 रुपीज़ सपोज़ करो ए का CP है, तो ये 120 हो जाएगा B के लिए, एंड 144 हो जाएगा C के लिए, अगर हम 100 सपोज कर रहे हैं ए का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। लेकिन ये एक्चुअली में 360 है, और 100 जब सपोज कर रहे हैं तो 144 आ रहा है, तो ये इसका कितना टाइम्स है, तो ये इसका 2.5 टाइम्स है। तो 100 में हम 2.5 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 250 रुपीज़। ये थी CP ऑफ ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बाई यूकॉन, ये क्या है, एक तरीके का ये करंट अफेयर के क्वेश्चन है, क्रिप्टो करेंसी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हम देखते हैं, एक क्वेश्चन दिया है ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन के बेस्ट वे हैं, देखो इसमें देखोगे ना तो कुछ फार्मूलाज बनते हैं, और उस फार्मूलाज को जब आप आइडेंटिफाई कर लोगे ना तो आंसर निकल आता है। जैसे देखो ये इसमें कौन कौन से फार्मूला बन रहा है, इसमें बन रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। कैसे बन रहा है, देखो ये कॉस 68, ये कितना है 22, 90 माइनस 22 68। तो ये तुम्हारा ऊपर का हिस्सा जो है ये साइन, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर 68 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 68 डिग्री, डिवाइड बाई कर लो 2। नीचे भी सेम हो रहा है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 16 डिग्री। यहाँ पे देखो ये कॉस 16 है ना, ये साइन 45 है, तो इसको, इस हिस्से को कॉस 16 भी लिख सकते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर 16 डिग्री। तो ये इस तरीके से हमारा हो जाएगा 1/2 माइनस 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/-1/2, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है वेन डायग्राम। इसमें क्या है ना, पैरेललोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, ट्रापीजियम, इनके रिलेशन को दिखाया है। बिल्कुल सही है। देखो पैरेललोग्राम, हर एक पैरेललोग्राम एक बड़ा
है डेफिनेशन, एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। पैरेललोग्राम के अंदर आते हैं रोम्बस, और रोम्बस के अंदर आते हैं स्क्वायर, नहीं स्क्वायर के अंदर आते हैं रोम्बस, ठीक है। हाँ, सभी रोम्बस स्क्वायर ही तो होते हैं, ठीक है। ट्रेपेजियम अपना अलग पड़ा हुआ है, तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 है, बैग, ए बैग contain card numbered between 33 and 92, 33 and 92. If one card is drawn from the bag, probability that the number on the card is a perfect square. तो ये कॉन्सेप्ट है, ये है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में क्या करना होता है कि टोटल केसेस पहले समझने होते हैं, टोटल केस और हमारे रिक्वायर्ड केस। देखो इसमें 33 से 92 तक जब आप देखोगे ना, 33 से 92 तक, तो ये हो जाएंगे टोटल केस, तो हमारे हो गए 60 केस बन रहे हैं। उसमें से हमारे रिक्वायर्ड केस क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका आ रहा है, 6 का परफेक्ट स्क्वायर 36 आ रहा है, 6 7 का आ रहा है 49, 8 का आ रहा है 64 और 9 का आ रहा है 81। तो हमारे रिक्वायर्ड केस तो 4 ही हैं, सेटिस्फाइड केस कह लो या रिक्वायर्ड केस, तो 4 हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/60 इज इक्वल्स टू 1/15। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, सिंपल एलसीएम 30 40 45। क्या हो सकता है, कोई ऐसे नंबर जो तीनों से डिविजिबल हो। इसको तो ऑप्शन से भी हम कर सकते हैं, बाकी एलसीएम भी निकाल सकते हैं। 115 तो कभी डिविजिबल होगा ही नहीं, ये डिविजिबल तो होगा लेकिन इसके पहले बहुत सारे नंबर पर आ रहे हैं, 5 कभी नहीं हो सकता, ये परफेक्ट नंबर है, आंसर है परफेक्ट, ये हो सकते हैं। चलो अब आ जाते हैं, डिवाइस की बात हो रही है जो यूवी अल्ट्रासोनिक वेव्स को मेज़र करता है, यूज़ करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स को टू मेज़र द डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट। तो यूवी वेव्स को यूज़ करता है। देखो जो सोनार होते हैं ना, ये यूवी वेव्स को यूज़ करते हैं, जो रडार होते हैं ये रेडियो वेव को यूज़ करते हैं, जो सीआर ये कैथोड रेस को यूज़ करते हैं, कैथोड रेस, और ये एम्पलीफिकेशन का काम करते हैं। तो सोनार जो है इसका आंसर हो जाएगा सोनार। ये रेडियो वेव होते हैं, ये कैथोड रेस बेस्ड होते हैं, और ये होते हैं एम्पलीफिकेशन, लेज़र एम्पलीफिकेशन, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोनार। नेक्स्ट आते हैं, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, इसमें ये हमारा अर्थ है और ये तुम्हारा हो गया, ये एक्सिस हो गया, और हमारा जो है ना अर्थ का एक्सिस वो टिल्टेड है 23.5 डिग्री, तो इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द LOP ऑफ राज्यसभा। उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। LOP लोकसभा लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो राज्यसभा का अपोजिशन लीडर इस समय भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, ये LOP हैं लोकसभा के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा हैज़ द न्यूक्लियर पावर प्लांट। ये प्योर फैक्ट है, जीके है, फतेहाबाद। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इन व्हाट टाइम विल 3200 इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली बिकम 3362। तो सीधे फार्मूला लगाएंगे, कुछ शॉर्टकट वगैरह का, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है। 3362 ये हो गया तुम्हारा अमाउंट, और ये हो गया प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितना है 10, लेकिन ये 10 है क्वार्टरली, और ये हो गया ये हो गया टाइम में पता नहीं है तो हमने टी लिख लिया। 3362 ये 1 प्लस 10/400, 0 कैंसिल आउट हो गया टी। अब इसको जब हम 3362 41/40 टी, यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे ना एक बार 4 से, तो ये हो जाएगा 1681, और ये हो जाएगा 1600। नोटिस करो ये 41 का स्क्वायर है, ये 40 का स्क्वायर है, ये 41 और ये 40 इन दोनों का स्क्वायर है, तो यहाँ पे टी कितना आ गया
t इज इक्वल्स टू 2, लेकिन 2 आंसर नहीं है क्योंकि क्वार्टरली है ना ये, तो टाइम 4 टाइम्स हो गया था, तो इसको हम हाफ करेंगे टाइम, तो ये जो टाइम है, टाइम निकलेगा 2 इंटू 1/4, 1/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन name the type of nutrition organism take in nutrients in soil from dead and decay matter। यहाँ पे कह रहा है डेड और डिके, तो मतलब गले मरे हुए सड़े हुए में सेप्रोफाइट ही पाया जाता है, तो सड़ा हुआ डेड और डिके आए तो सेप्रोफाइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46, 46 में है A B C together can do a piece of work in 14 days whereas C alone can do the same work in 42 days। देखो A B C 14 दिन में कर लेंगे किसी काम को, C alone 42 डेज में करेगा, तो हमें क्या करना है, A और B मिलके कितने दिन में करेंगे काम। ठीक है, तो एक दिन में ये 1/14 करते होंगे, 1/14th वर्क, एक काम का 14th टाइम्स कर लेंगे, और सी अकेला 42वां हिस्सा काम का कर लेगा एक दिन में। ठीक है, तो A प्लस बी एक दिन में कितना करेंगे, दोनों का डिफरेंस 1/-42, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 42 माइनस 14 डिवाइड बाई 14 इंटू 42, ये हो जाएगा 28 डिवाइड बाई 14 इंटू 42, 221, मतलब 1/21 काम ये दोनों, किसी काम का 21वां हिस्सा ये भी मिल के करेंगे, तो एक दिन में पूरे काम को 21 डेज में कर लेंगे। एक दिन में इतना हिस्सा कर रहे हैं तो पूरे काम को एक दिन में 21 डेज में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, देखो इसमें ना ये सीक्वेंस बड़े सिंपल होते हैं, इनमें तुम देखोगे ना कि ये जो घटते बढ़ते, इनका जो घट रहा है ना, कोई एक फिक्स्ड नंबर है या एक पैटर्न है, वो घट रहा होगा या बढ़ रहा होगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा होगा, या स्क्वायर हो रहा होगा, या क्यूब हो रहा होगा। यहाँ पे देखोगे तो 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8, आ रहा है समझ में, 16, तो 37 आ गया। इसमें बस एक चीज़ करना है, इसमें इनकरेक्ट पेयर पूछ रहा है ना, DBMS का डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सही है, URL का होगा यूनिफॉर्म रिजर्व नहीं रिसोर्स लोकेटर, रैम का होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी, फैक्स का ऑफ एस स्माइल। क्वेश्चन नंबर 49, वैल्यू पुट करेंगे हम एकदम, तो A जो है वो इज इक्वल्स टू -5 है ना, तो 25 माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0, एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, दोनों मेथड बता देता हूँ। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है ना कि सर्कल के अंदर जो ट्रायंगल पे, जो सेंटर पे जो ट्रायंगल बनेगा, और उसी साइड को यूज़ करके जो सर्कल पे जो ट्रायंगल बनेगा उसके जो एंगल्स होंगे वो हाफ पे होते हैं, वो जैसे ये 36 है ना ये, तो ये होगा 36 का हाफ, 18 डिग्री। अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, एंगल BPQ, मतलब BPQ ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये पूछा जा रहा है। तो BPQ क्या होता है, एंगल ये वाला जो हिस्सा इसका और इसका एडिशन होगा, ये कुछ नहीं होगा, ये एंगल A प्लस एंगल B होगा। तो A कितना है 90 है और B कितना है 18 है, ये हो जाएगा 108 आंसर। बाकी हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक हम लाइन पुट कर देंगे, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये 18 डिग्री है ना, हाँ, तो ऐसे भी हम फाइंड कर सकते हैं, ये 90 डिग्री हो जाएगा ना,
90 डिग्री से पहले ये 36 डिग्री है ना, तो ये हाफ हो ये इक्वल रहेगा, तो 36 180 में 36 सब्सट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू आएगा उसका हाफ कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों एंगल्स में, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, एक ये तरीका है। क्वेश्चन नंबर 51 में देखो इनका एक ना पैटर्न होता है, जैसे सी, जैसे ये हो गया, इसमें पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, सी डी ई एफ जी, ई एफ जी फिर एच, ई एफ जी एच आई फिर जी, तो जी एच आई जे के फिर एल, जी जी ये गलत हो जाएगा, जी एच ये जी जी भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 का भी पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे ये है 20 के B7 के B7, यहाँ पे हम देखो जो पीछे वाला जो के था ना वो आगे आ रहा है और ये दोनों पीछे शिफ्ट हो गए, फिर ये हुआ, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे अगले स्टेप में 7 को आगे करेंगे, तो 7 को आगे कर देंगे, फिर के बी 7 के बी। क्वेश्चन नंबर 53 दीनदयाल, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, दीनदयाल का नाम कांडला एयरपोर्ट कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट मैच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर। तो इंटरपोल, इसमें जो करेक्ट मैच है वो आंसर होगा, तो करेक्ट मैच तो तुम्हारा ये हो गया GAT, गार्ड का जो जेनेवा है, ये इंटरपोल का लायन होगा, ये वॉशिंगटन नहीं होगा, ये होगा जो कि फ्रांस में है। WHO का होगा वॉशिंगटन, और ये तो सर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर इसमें 0 दे रखा है, और 0 होगा भी सिंपली, कैसे होगा, ये 0 ऐसे होगा, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। जब हम इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर नहीं इसको क्यूब करना है, तो हम क्यूब करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 9, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 18xy इज इक्वल्स टू 27। इतनी की वैल्यू 27 है, तो इस पर हम 27 पुट करेंगे, 27 माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप नहीं है, तो क्या है, रबी क्रॉप। वीट जो है ये रबी क्रॉप है। 3 तरीके के क्रॉप होते हैं, रबी, ये खरीफ, रबी और जायद। तो रबी खरीफ में आते हैं, इसका कन्फ्यूजन बहुतों को होता है, तो मैं बता देता हूँ, खरीफ और रबी। तो जो राइस आर से है ना, तो वो के साथ रहता है, गेहूँ। रबी जो है ना ये वीट ठंडियों में बोया जाता है, तो ठंडी में वीट, जौ, चना, मटर, ये सब चीज़ें रबी में आती हैं। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये इलेक्शन के समय लाया गया था अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया है, एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्रेडिट एंड डिटेल एक्सेट्रा फॉर मलिशियस रीजंस। तो ये इसमें होगा फिशिंग। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके का साइबर थ्रेट है, साइबर क्राइम है, तो ये फिशिंग होता है, ये डेफिनेशन है इसका फिशिंग का। डिगिंग होता है वो खोदना वगैरह, सर्फिंग होता है इंटरनेट ब्राउजिंग करना, और नेटिंग होता है वो मीटरिंग वगैरह की। गंगा क्लीन अप प्रोग्राम, ये जब 2014 में मोदी जी जीते थे इलेक्शन, तो इन्होंने ये स्कीम लाई थी, इन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया था, नमामि गंगे। इसके पहले गंगा एक्शन प्लान, जिसको गैप बोलते हैं, ये चलता था, और ये गंगा एक्शन प्लान चल रहा था तुम्हारा आई थिंक 1974 से, तो उसके बाद ये नमामि गंगे आया था 2014 में। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है रीजनिंग का क्वेश्चन। सम बॉयज़ आर बर्ड, ये बॉयज़ हैं और बर्ड है,
इसमें सम बॉयज़ हो गए बर्ड, ऑल बर्ड्स आर एनिमल। तो ये जो बड़ा वाला जो सर्कल है ये बर्ड हो गया, ये एनिमल हो गया। कंक्लूजन क्या है? सम बॉयज़ आर एनिमल, यस। कुछ बॉयज़ तो एनिमल होंगे क्योंकि कुछ बॉयज़ बर्ड भी हैं, तो कुछ एनिमल होंगे, तो पहला तो सही है। सम एनिमल्स आर बॉयज़, सम एनिमल्स आर बॉयज़। तो रिवर्स भी सही होगा, कंक्लूजन इसमें दे रखा है, दोनों फॉलो करेंगे, एकदम सही। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 61। नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाई, नेचुरल एजिंग ऑफ अ लेक बाई न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट का डेफिनेशन ही है यूट्रोफिकेशन। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है ये, फैक्ट है पूरा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, सम बॉयज़ आर क्रिकेटर, सम बॉयज़ आर क्रिकेटर, ये हो गया बॉयज़, ये हो गया क्रिकेटर। सम गर्ल्स आर क्रिकेटर, सम गर्ल्स आर ऑल्सो क्रिकेटर, ठीक है। ऑल गर्ल्स आर क्रिकेटर, ऑल गर्ल्स आर क्रिकेटर, गलत है ये। सम क्रिकेटर आर गर्ल्स, सम क्रिकेटर आर गर्ल्स, ये सही है। तो इस केस में हमारा ये कंक्लूजन टू फॉलो करेगा ओनली। अब जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है PQRSTUV are 7 students in a class. They are compared on the basis of their height. इनकी हाइट कंपैरिजन हो रही है। T is shorter than S, तो हम इसको एरो करके देख लेते हैं। T is shorter than S। देखो हम इसको ऑप्शन में ही कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं इसके आंसर्स को, ऐसे रीजनिंग को क्वेश्चन को। T is shorter than S पहला कंडीशन। इसमें T is greater, ये नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। इसमें T, ये भी गलत हो गया, ये है और ये है, तो ये दो कट गए, ठीक है। बट टॉलर देन यू, मतलब टी एस से छोटा है बट यू से बड़ा है, ठीक है। यू से बड़ा है, यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन चल रहा है। ये तो मतलब ये कैंसिल आउट हो रखा है, ये कैंसिल आउट हो रखा है, अभी दो हमारे ऑप्शन में थे। यू इज़ टॉलर देन पी, यू इज़ टॉलर देन पी, ये लो, यू इज़ टॉलर देन पी, मिल गया आंसर, ये भी कैंसिल आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64। Two friends received a bonus of 2000 each in their bank account. They already have 47,000 and 54,000 in their respective bank account. Ratio of the amount in their respective bank account. देखो दो फ्रेंड्स हैं जिनके अकाउंट में पहले से ऑलरेडी 47,000 और 54,000 रुपये थे, दोनों को 2,000 रुपये और मिल गए, ठीक है। तो इनका हो गया 49,000 एंड 54,000। तो जब इसको हम जब इनका रेशियो निकालेंगे, सॉरी 56 था यहाँ पे, हाँ, तो 7/8 आएगा, एकदम सिंपल है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि किंग एंड क्वीन ऑफ ब्लैक कलर आर टेकन आउट फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड कार्ड, पहले क्या कर रहा है, कार्ड, ठीक है। 52 कार्ड जो है ना, ये प्लेइंग कार्ड है, इसमें से ब्लैक कलर का किंग और क्वीन जो है ये निकाल लिया गया, ठीक है। तो ब्लैक कलर के तो टोटल 4 कार्ड निकल गए, 2 किंग, भाई ब्लैक, कितने ब्लैक किंग हैं, 2 होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये किंग और क्वीन, ये किंग और क्वीन, तो टोटल 4 पत्ते हो गए। 4 जब निकाल लिए जाएंगे ऑलरेडी तो ये 48 हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड। स्पेड क्या होते हैं, काले होते हैं, ठीक है। 2 स्पेड ऑलरेडी निकल गया है, टोटल स्पेड कितने होते हैं, 13 स्पेड होते हैं। स्पेड मतलब इसको बोलते हैं स्पेड,
हुक्म जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसमें से 2 ऑलरेडी निकल चुका है, तो 11 ही हुए ना। फार्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी क्या होता है हमारा? रिक्वायर्ड केस डिवाइड बाय टोटल केस। रिक्वायर्ड केस कितना हो रहा है? 11 है। 11 की प्रोबेबिलिटी हो सकती है ना, प्रोबेबल केस या रिक्वायर्ड केस। टोटल केस कितना है? 48, तो 11/48 आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही है, पार्ट 2 है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस पार्ट 3 में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। स्पेशल थैंक्स टू ब्लैक बुक और क्यू मैथ्स, जिसके यहाँ से मैंने ये PDF लिया है और रियल टाइम सॉल्यूशन दिया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।